अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। एक तो आपको बताएंगे आज पंजाब असम्बली के इजलास में एक अनहोनी हुई है और ऐसा हमने देखा नहीं, आमतौर पर ये रिवायत नहीं है जो आज हमने देखा कि खुद हुकूमत ने बॉयकॉट कर दिया। इसके ऊपर बात करेंगे। डोनाल्ड लू ने जो ब्रीफिंग कल दी है या जो उसको कटहरे में खड़ा किया गया, जिस तरह भी उसको आप फ्रेम कर लें बात को, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स का सिलसिला जारी है और अभी तक उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। तो इसके ऊपर बात करेंगे। कुछ आपको बताएं कि अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट की शामत ज़रूर आ गई है। मुख्तलिफ अदालतों की तरफ से अब उन्हें नोटिस जारी हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं आपको बताते हैं। और फिर एक बड़ी अहम तस्वीर आज जारी की गई है जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द तमाम वज़राए आला मौजूद हैं और ये उस इजलास के बाद की एक तस्वीर है जिसमें खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास था और इसमें जो अस्करी क़यादत थी ये भी शरीक थी। तो ये सारा जो मामला है इसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि ख़बरें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। खबर ये भी है कि जी इमरान खान साहब पार्टी से नाराज़ हैं। खबर ये भी है कि शायद को बर्फ़ पिघल रही है, इसीलिए अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो शहबाज शरीफ के साथ दोबारा आज मुलाकात भी कर रहे हैं। इजलास में भी बैठे हैं, वहाँ पे उनकी अस्करी क़यादत से भी मुलाकात हुई है। तो ये सब भी अपनी जगह है। तो क्या ये सारी चीज़ें जो हैं किसी मामले के हल की तरफ जा रही हैं? क्योंकि जो खबर ये आ रही है अंदर से इमरान खान साहब के फ़ैसलों के हवाले से, वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। और हामिद मीर साहब ने तो बताया कि इमरान खान साहब कितना हार्ड स्टांस लेके बैठे हैं कि वो तो कहते हैं ओवर माय डेड बॉडी। तो ये उन्होंने क्यों कहा है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। ये सारे जो ये 3-4 खबरें हैं आपस में मिली जुली हैं, उससे मैं अपना एक एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगी इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। पहले खबरें आपको मैं फटाफट दे दूँ। आज ही पंजाब असम्बली के इजलास में अजीबोगरीब सूरत हाल हुई कि जब अपोजिशन जो अरकान हैं उन्होंने इमरान खान साहब की तस्वीर के साथ असम्बली में आना पसंद किया और तस्वीरें उठाकर वो इमरान खान साहब की और उनके साथ नारेबाजी करते हुए वो असम्बली में आज मौजूद थे और इजलास के दौरान उनकी तरफ से ज़ाहिर शोर शराबा जारी था। इसके ऊपर आज हुकूमत के अरकान की तरफ से बुरा मनाया गया कि जी इमरान खान की तस्वीर क्यों वो लेके आए हैं, और नारेबाजी से डिस्टर्ब होते हुए उन्होंने सोचा कि जी आज वो वॉकआउट कर लें। तो ये एक बड़ा अनयूजुअल काम किया आज हुकूमत ने, क्योंकि आमतौर पर अपोजिशन जो है वो वॉकआउट किया करती है तजाजन किसी बात के ऊपर, हुकूमतें वॉकआउट नहीं करती। लेकिन यहाँ पर आज अजब सूरत हाल थी कि खुद हुकूमत ने वॉकआउट कर दिया। ये बेसिकली एक कमज़ोरी का तासुर भी है कि जी हम जैसे बेबस है, हम कुछ नहीं कर सकते, लिहाजा हम उठ के जा रहे हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालांकि इसके ऊपर जो तौजीह पेश की है अपोजिशन लीडर की तरफ से, उन्होंने बड़ी सही बात की। उन्होंने कहा कि भाई जब मरीम नवाज साहिबा अपने वालिद साहब नवाज शरीफ साहब की तस्वीर के साथ आती हैं या खिताब करती हैं तो हमने उस पर एतराज़ नहीं किया, तो अगर हम इमरान खान की तस्वीर लेकर आए तो उस पर क्यों एतराज़ हो। दूसरा, आपको पता है कि PTV पर और जनरली बाकी TV पर भी पाबंदी है, खान साहब की तस्वीर वगैरह नहीं चलती है। तो जब अपोजिशन लीडर या बाकी तमाम मेम्बरान खान साहब की तस्वीर के साथ खिताब करेंगे या बैठे हुए होंगे तो ऐवान में, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्लिप तो ऐसा होता है कि जिसमें फिर खान साहब की जो तस्वीर है वो ऑन एयर चली जाती है। अब ये एक अजीबो गरीब वैसे तमाशा है कि ये किस किस्म का खौफ है या कोई नफ़रत का इजहार है, नापसंदीदगी है, ये क्या बदतमीज़ी है कि जी खान की तस्वीर नहीं दिखानी। भाई ऐसी क्या बात है कि जो आपने खान की तस्वीर नहीं दिखानी? यानी तस्वीर पे पाबंदी की तो बिल्कुल ही समझ नहीं आती कि तस्वीर दिखाने से आखिर क्या हो जाएगा। तो ये एक अजीब व गरीब किस्म की पाबंदी अपनी नौयत की जो कितने महीनों से जारी है, अभी तक जारी है। और अब होता यह है कि कोई भी कौमी असम्बली का इजलास हो या जैसे ही पंजाब असम्बली का इजलास है, तो वो अगर तस्वीर रखकर यानी कोई भी हल्फ ले रहे हैं या तकरीर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो फ्रेम में आ जाती है। और फिर जो बेचारा कैमरा मैन होता है उसकी शामत आई होती है, वो कोशिश कर रहा होता है कि किसी तरह इमरान खान की तस्वीर फ्रेम में ना आए और कोई क्लोज फ्रेम बना ले या कुछ और एंगल ऐसा ले ले। लेकिन वो भी बड़े चालाक हैं, उन्हें भी तंग करने के तरीके आते हैं PTI वालों को, तो वो भी जानबूझ के हर तरफ से इस तरह घेर लेते हैं कि जिस मर्जी आप एंगल से उन्हें कट करेंगे लेकिन तस्वीर खान की ज़रूर आ जाएगी। तो वैसे तो मुझे इस मेंटालिटी की ही बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि खान कोई उसने क्या ऐसा कर दिया है, कौन सा इतना बड़ा वो दहशतगर्द या मुल्क दुश्मन है कि जिसकी तस्वीर नहीं आप दिखा रहे। और अगर आप ये मान भी लें कि कोई ऐसा भी हो तो तब भी आप उसकी तस्वीर दिखा देंगे तो उससे क्या हो जाएगा? मतलब नॉनसेंस बात है। जैसे ये कुलभूषण यादव है, क्या उसकी तस्वीर नहीं चलती? तो इमरान खान ने ऐसा क्या कर दिया है कि जो उसकी तस्वीर नहीं चल सकती? तो ये एक अजीब व गरीब सी पाबंदी है
और ये बेसिकली मुझे तो यही लगता है कि कोई नफसियाती तौर पर जो बीमार लोग होते हैं ना वो इस किस्म के हथकंडे आजमाते हैं, वरना देखा जाए तो प्रैक्टिकली तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है कि अगर तस्वीर नज़र आ भी जाएगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन ये जो जहनी तौर पर बीमार जहन होते हैं, जो बीमार यानी नफसियाती मसाइल का शिकार जहन होते हैं, वो आमतौर पर इस किस्म की अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। तो मुझे तो ये उसी का कोई मजहर लगता है। अब आ जाते हैं जिस बात के ऊपर कि ये जो मैंने बात की डोनाल्ड लू ने जो कल गुफ्तगू की थी उसके ऊपर काफ़ी बात हो रही है। PMLN वाले उछल रहे हैं कि जी देखें उसने मना कर दिया कि जी कोई साजिश नहीं हुई। तो भाई बंदा पूछे, मैंने कल भी ये बात की थी कि अगर साजिश नहीं हुई या उसने कोई साइफ़र नहीं भिजवाया या उसने कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं की तो फिर इमरान खान को आखिर किस बात के ऊपर सज़ा दी हुई है। बात तो यही थी कि उस जो गुफ्तगू आई वो इमरान खान ने लीक क्यों की, बात तो ये था। तो अब वो मसला तो वो खुद कह रहा है कि भाई मैंने नहीं किया, तो फिर अगर आप उसकी बात को मान रहे हैं तो फिर इमरान खान को इस केस से आज़ाद करें, एक बात। दूसरी बात ये कि एक बंदा जो खुद साजिश का मरकज़ी किरदार है वो ये क्यों आके मानेगा कि हाँ भाई मैंने ये किया है। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आज के इजलास में आएगा और आके ये कहेगा कि भाई माफ़ कर दें, मुझे मेरे से बड़ी गलती हो गई, मेरा ज़मीर जाग गया है और मैं अब अपने तमाम कसूर ओन करते हुए ये माजरत तलब करता हूँ इमरान खान और तमाम पाकिस्तानियों से कि जी मैंने उनकी रजीम चेंज करने में साजिश में एक मरकज़ी किरदार अदा किया। तो अगर आप ये सोच रहे थे तो फिर आपकी अक्ल पे मातम ही किया जा सकता है। भाई जाहिर है जिसने कोई चोरी की है, कोई साजिश की है, कत्ल किया, वो थोड़ी ना मानेगा कि हाँ भाई मैंने किया। तो आप क्यों डोनाल्ड लू से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, मेरी समझ से बाहर है। जाहिर है उसने इनकार ही करना था इस इल्ज़ाम से। लेकिन जो दूसरी तरफ PTI वाले हैं वो इस बात पे उछल रहे हैं कि जी देखिए उसने मान लिया कि इंतखाबात जो हैं वो शफाफ नहीं है और ये जो सारे इंतखाबात हैं उसमें बहुत ज़्यादा धांधली भी हुई है, PTI को क्रश करने की कोशिश की हुई। तो ये सारी चीज़ें भी वो मान गए, ये बातें भी अपनी जगह बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन उनके मानने या ना मानने से फ़र्क क्या पड़ा है। लेकिन एक इम्पैक्ट ज़रूर है कि ये चीज़ें अब जाकर इतने बड़े ऐवान में डिस्कस हो गई हैं, आपने उन्हें कटहरे में लाकर उनसे सवाल जवाब किए हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसका एक इम्पैक्ट ज़रूर होता है। तीसरा जो इसमें कुछ एक आधी इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि एक दफ़ा फिर अगर देखा जाए तो डोनाल्ड लू की गुफ्तगू का आप गौर से सुने तो पता चलता है कि जो बातें साइफ़र में थीं या जो बातें इमरान खान मुख्तलिफ अपनी मीटिंग्स में बताते रहे हैं सहाफ़ियों को और बहुत से हमारे सीनियर सहाफ़ी भी बताते रहे हैं, वो बातों की तकरीबन तस्दीक हो रही है। यही बातें सब बताते थे कि उन्हें इस बात से तकलीफ़ थी कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी क्यों है पाकिस्तान की। इमरान खान इसी बात पे जोर देते थे कि हम अपनी एक आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाएं, हम अमेरिका के इन्फ्लुएंस में कोई फ़ैसला क्यों करें। तो यही बात कल अगर आप उसकी गुफ्तगू सुने डोनाल्ड लू की तो वो यही बातें दोहरा रहा था कि ईरान के साथ आपने पाइपलाइन नहीं कंप्लीट करनी, ये हमारा कंसर्न है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। चाइना के साथ आप इस कदर वो कर रहे हैं, इंडल्ज हो रहे हैं कि उसके ऊपर तो बल्कि अब आपने देखा होगा कि IMF ने भी ये शर्त रखी है कि जो मज़ीद CPEC के प्रोजेक्ट्स हैं तवानाई के हवाले से उसके ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तो चाइना के साथ पाकिस्तान के जो ज़्यादा करीबी ताल्लुकात हैं उसके ऊपर भी अमेरिका को तकलीफ़ है। इसी तरह रशिया का जो पाकिस्तान की तरफ से विज़िट किया गया इमरान खान की तरफ से उसके ऊपर भी उन्हें प्रॉब्लम थी। तो असल उनका इशू क्या है कि पाकिस्तान एक बिल्कुल जो है वो जिसको कहते हैं अमेरिका की एक कॉलोनी बन जाए और जैसे अमेरिका के जिससे कहे उससे मिल ले, जिससे कहे उससे तिजारत कर ले। और इमरान खान इसी बात के खिलाफ थे। तो ये बात तो डोनाल्ड लू ने कल भी अपने सारे जो उसकी सवालात थे उसके जवाब में वो कह दी है। तो और यही बातें ऑलमोस्ट जो थी वो साइफर की भी कहानी थी। तो बेसिकली देखा जाए तो इल्ज़ामात तो उसने फिर मान लिए इन अ वे कि जी बिल्कुल ये इंटरफेरेंस थी और यही बात उन्हें खल रही थी कि इमरान खान क्यों इस बात में आड़े आ रहा है। अगर अफ़गानिस्तान के हवाले से कोई फ़ैसला अमेरिका करता है तो उसमें भी इमरान खान अपनी आज़ादाना राय क्यों दे रहा है उसके ऊपर। उसे तो सिर्फ वो करना चाहिए जो हम कह रहे हैं। और इमरान खान से मतलब ये था उनकी कि वो ज़ाहिर है पाकिस्तान से ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब पाकिस्तान में अगर इमरान खान उसके ऊपर स्टैंड ले रहे हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अगर उसके ऊपर स्टैंड नहीं ले रही तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर फिर उनको भी इस बात पे तशवीश थी कि भाई ये बंदा आपका कहाँ क्यों हमारी बात नहीं सुन रहा, तो अब वो नेक्सस आपको सारा खुद ही क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है कि किस तरह क्या हुआ और क्यों फिर इमरान खान की जो हुकूमत थी वो चेंज हुई। तो बहरहाल इसके ऊपर अफसोस का मकाम ये है कि बजाय इसके कहता तारड़ साहब या हुकूमत के कोई लोग आते और आके इस बात पे डोनाल्ड लू की क्लास लेते कि भाई आप ने साइफर भेजा या नहीं भेजा या जो भी हुआ उस पर तो एक तरफ रही बात, लेकिन आप ये कौन होते हैं हमें बताने वाले कि जी पाइपलाइन मुकम्मल नहीं करनी ईरान के साथ या ये करना नहीं है वो करना नहीं है। बजाय इसके कि वो आके डोनाल्ड लू की क्लास लेते, वो आके उसको डिफेंड करते हुए नज़र आ रहे थे या उसकी ये बात कहते हुए इस बात पे खुशी मनाते हुए नज़र आ रहे थे कि जी देख लें उसने भी कह दिया कि कोई साइफर की कहानी सारी झूठ थी, ये था वो था।
तो अब मतलब अगर आपने साइफर की कहानी पर उसको ही मुकद्दम समझना है उसकी राय को, तो फिर आपकी अकल पे तूफी किया जा सकता है। तो ये जी अभी इनको हॉन्ट करते रहेंगे चीज़ें, जो कुछ आपने किया धरा है वो सब किसी ना किसी तौर वापस आ रहा है। हर तरफ से, एक तरफ से आवाज़ रुकती छुपती है तो कहीं दूसरी तरफ से निकल आती है। लेकिन जो भी इसमें मुलव्विस हैं, बड़ी तेज़ी से आप देखिए कि चीज़ें रिवील होती चली जा रही हैं। वो छुपेंगी नहीं, हकाइक छुपते नहीं हैं। वक्ती तौर पर दब सकते हैं लेकिन छुप नहीं सकते। वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री उसको ले आती है बाहर, और अब तो बड़ी तेज़ी से बल्कि जल्दी वापस आ रही हैं चीज़ें बाहर। अब जी आपको बताएं कि जो एक आज अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से भी, बाकी वज़रा आला से, अस्करी क़यादत से। तो बेसिकली ये जो खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी थी उसका इजलास था, और इस इजलास में ज़ाहिर है उनका एक सूबे का वो चीफ़ मिनिस्टर है तो उसको उसमें होना है, तो वो इस वजह से वहाँ पहुँचे हैं, उनसे मुलाकातें भी हुई हैं। बहुत से लोग इससे बहुत एक्सपेक्टेशन ये रख रहे हैं कि जी देखिए ये चैनल बेसिकली खुल गया है और आर्मी चीफ़ के साथ भी मुलाकात हुई है, तो अब आप देखें कि मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, बातचीत का दरवाज़ा खुल गया, ये वो। पर मेरा तो ये मानना, मुझे तो ये मतलब समझ में नहीं आती कि आप बेशक चैनल खोल लें, बेशक आप कहें कि जी रास्ते खुल गए, बातचीत, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि क्या कि पहले कोई चैनल दस्तयाब नहीं था? क्या आरिफ अलवी इस सिलसिले में कोशिश नहीं कर रहे थे? पहले भी कोशिश हो रही थी। क्या सिर्फ आरिफ अलवी कोशिश कर रहे थे? और बहुत सारे इंडिपेंडेंट लोग थे जो साबिक फ़ौजी थे, उनमें से भी बहुत से लोग कोशिश कर रहे थे। कुछ सीनियर सियासतदान हैं, उन्होंने भी कोशिश की कि इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और PTI के दरमियान, इमरान खान के दरमियान और अस्करी क़यादत के दरमियान मामलात में बर्फ़ पिघल जाए। मसला ये नहीं है कि बात कोई करने वाला नहीं था और अब अली अमीन मिल गए हैं या कोई ऐसा उन्हें हुकूमत मिल गई है तो अब कोई रास्ता खुल गया। मसला ये है कि बंदा जो अंदर बैठा हुआ है डयाला में, वो किसी चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। असल प्रॉब्लम ये है। अब आप इस बात को जैसे मर्जी घुमा के, खुश हो के बेशक बता दें कि रास्ता खुल गया, या रो के बता दें कि रास्ता नहीं खुला, लेकिन बात यह है कि उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ा कि रास्ता है या रास्ता नहीं है। वो ये कह रहा है कि मेरा जो मैंडेट है मुझे वापस करें। पहले उसकी डिमांड क्या थी? फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और वो आपने उसको नहीं दिए। अब आप उसने कहा है कि जो मेरा मैंडेट है, जो चोरी हुआ है, वो आप उसको वापस कर दें। अब उसकी ये डिमांड है। उसके अलावा तो वो किसी बात पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। तो अब हामिद मीर साहब कल GNN के ही प्रोग्राम में सईद काजी साहब के साथ ये इंकशाफ कर रहे थे कि 3-4 लोग जो इवन इमरान खान साहब के पास ये डील्स की ऑफ़र लेके जाते हैं, तो इमरान खान साहब उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स करते हैं आपको पता है? वो जो अपनी पार्टी के लोग ऐसी उन्हें बात करते हैं कि जी मफामत कर लेते हैं या बातचीत करते हैं, तो इमरान खान साहब ने उन्हें ठीक ठाक झाड़ा है, क्लास ली है उनकी, और उन्हें अच्छा खासा गुस्सा किया है। और कोई इंडिपेंडेंट बंदा जाता है तो उसको भी वो यही बात कहते हैं कि भाई मेरी कोई डिमांड ऐसी नहीं है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ मेरा मैंडेट वापस करें। तो अब प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने कहा भाई मुझे ये डील की, मफामत की, और या आके मुझे यहाँ पे ये आप ना समझाने की कोशिश करें किस बात में फ़ायदा है, किस बात में नहीं है, क्या नहीं है। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है। मैं बैठा हूँ जेल में, मैं अभी भी बैठा हूँ। डील मैंने करनी नहीं है। मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ कि डील करके बाहर चला जाऊँ। मेरी लाश तो, उन्होंने इतनी बड़ी बात की, मेरी लाश तो डयाला जेल से बाहर आ सकती है, लेकिन मैं डील करके डयाला से बाहर नहीं आऊँगा। अगर किसी को बहुत तकलीफ़ है मेरी, मरवाना चाहते हैं मरवा दें, आई डोंट केयर। तो अब जो बंदा इस लेवल के एक एक्सट्रीम पोजीशन पे है, आप उसको किधर से जाके मफामत सिखाते हैं, या उसे आप कहते हैं कि यार तू कुछ राज़ी हो जा, कुछ कर ले। ये जो बात भी सिद्दीक जान साहब भी और कुछ सहाफ़ी कर रहे हैं ना कि इमरान खान साहब अपनी क़यादत से नाराज़ हैं, वो क्या बात है? बेसिकली वो ये बात है कि क़यादत में तो शायद कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो अब 2-3 साल की जद्दोजहद के बाद थक गए हों कि चलो भाई अब किसी तरफ मामले को लगाएं, चलो जी खान साहब भी इसी बहाने बाहर आ जाएंगे, चलो हमारे लिए भी कुछ रास्ता मिल जाएगा, फिर अगले इलेक्शन में देखा जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो खान ऐसे ही लोगों के ऊपर नाराज़ है। वो कह रहा है कि मैं नहीं थका। जब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जेल में हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोगों को क्या इशू है? हम अपने उसूली मौक़िफ़ पे क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें? फिर इतनी भी जद्दोजहद की है उसके भी करने का क्या फ़ायदा? वो तो सारी ज़ीरो हो गई। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई मफामत या ये चीज़ें कुछ नहीं है, जो असूली बात है वो ये कि जिसका जो मैंडेट है उसको वापस किया जाए।
तो इसके ऊपर अगर किसी ने बात करनी है तो करें, अगर इसके अलावा आपने कोई भी बात करनी है कि भाई ये काम नहीं हम कर सकते, बाकी आप अपने केसेस ख़त्म करा लें, चलें बाकी आप केपी हुकूमत चुप करके चलाते रहें, चलें बाकी आप अपना बनीगाला में जाके सुकून से रह लें, तो ये मुझे चीज़ें चाहिए नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम ही नहीं है। वो आ गया ऐसे जब एक बंदे ने इतनी, अब इसी वजह से वो ऐसे तमाम जो पार्टी के मेंबर्स हैं जो ना ये मफामत के जाके रास्ते दिखाते हैं, तो वो इन पे गुस्सा भी होते हैं। और इमरान खान साहब तमाम पार्टी मेंबर्स को एक ही बात बार बार कन्वे कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं कि आप एहतजाजी तहरीक चलाएं, मूवमेंट चलाएं, दबाव बढ़ाएं, लेकिन पार्टी इसमें या तो कुछ रिलक्टेंट है, कुछ खौफजदा है, कुछ थक चुके हैं और कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हैं, या कुछ अभी चलाना चाहते हैं उतनी हिम्मत नहीं कर पाते। तो बहुत सारे मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन अभी तक ये बात तो ज़ाहिर इस्टेब्लिश है कि पीटीआई उस तरीके से कोई एहतजाजी तहरीक खड़ी नहीं कर सकी इतने बड़े डाके के ख़िलाफ़। तो ये जो एक बुनियादी चीज़ है, इसी बात के ऊपर इमरान खान साहब को एक खफगी अपनी पार्टी से कि आप लोग इसके ऊपर खामोश क्यों हो गए हैं, उस शिद्दत से आवाज़ क्यों नहीं उठ रही जिस शिद्दत से आवाज़ उठनी चाहिए, ये है बात। तो अब मुझे नहीं पता कि ये जो लोग खुश होते हैं इसी बातों पे कि जी अली मीन गंडापुर चले गए, शहबाज शरीफ से मिल लिया, अच्छा जी आर्मी चीफ से मिल लिया, चलो भी जफ्फी भी डाल ली, ये भी हो गया, तो क्या इन दी एंड मसला कहाँ हल होना है? मसला तो वहीं जाके हल होना है अडयाला के पास। और वो बंदा जो है वो अगर ये बात इस लेवल की कर रहा है कि यार मैं मर जाऊँगा, मैंने डील नहीं करनी, तो फिर आप जितनी मर्जी यहाँ पे पिंगे बढ़ाते रहें, जो मर्जी करते रहें। तो अब यहाँ पर आकर जो है ना वो मामला बिल्कुल सारी ये जो काविश है वो ज़ीरो हो जाती है, या सारी जो लोग इस तरह की मफामत पर और नॉर्मलाइज होने पर चीज़ें खुशी का इजहार कर रहे होते हैं, तो वो फिर सारा उन्हें पता लग जाता है। उसकी एक वजह यह भी है कि इमरान खान इन सबको ट्रस्ट भी नहीं करते। उन्हें पता है कि ये सारा कुछ करके और जब इनसे डील कर लेंगे तो ये फिर अपनी बातों से मुकर जाएंगे, क्योंकि कल खान साहब ने जो गुफ्तगू की उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सारा दिन ये लोग झूठ बोलते हैं, झूठे इलेक्शन इन्होंने कराए, झूठे मुकदमात हैं, झूठे बयानिए बनाते हैं, सारा दिन सुबह से शाम टीवी पे झूठ बोलते हैं, अवाम से झूठ बोलते हैं, आपस में झूठ बोलते हैं, चक्कर देने की कोशिश, हेरा फेरी की कोशिश, दूसरे को किसी भी तरह मामू बनाने की कोशिश, ये मक्कारियाँ हैं इनकी बेसिकली। और वो इसीलिए इस तरह की चीज़ों में इंडल्ज ही नहीं होना चाहता। वो सीधी बात करता है, भाई एक पॉइंट बात है, जिसको माननी है आए, जिसको नहीं माननी भले बाहर बैठा रहे। मैं कौन सा किसी से के लिए मुलाकात के लिए मारा जा रहा हूँ, मैं तो बैठा हुआ हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो कह नहीं रहा कि मुझे आज़ाद करो, मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ, मैं तो एडजस्ट हो गया हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरी जितनी भी ज़िंदगी है चाहे अडयाला में गुजारनी पड़े गुजर जाए। प्रॉब्लम तो आप लोगों को है ना, तकलीफ़ तो आप लोगों को है, मसला तो आप लोगों को है कि मैं मानूंगा तो आप लोगों के आगे मामलात हल होंगे। तो फिर आप लोगों को मसला है तो फिर आप लोगों को कन्विंस होना चाहिए, आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, आप लोगों को मेरी बात माननी है। मुझे तो कोई आपसे ऐसी ख्वाहिश नहीं है किसी चीज़ की जिसकी वजह से मैं आपके आगे झुकूँ। तो इसलिए अब आपको मेरा ख्याल है कि मेरा तो ये इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है। अब आई होप कि आप इस चीज़ से क्या सोचते हैं कि ये क्या बात वाकई इसी तरह ही है कि ये इस पे कोई मफामत की बात पे खुशी मनाने वाली बात है या गम करने वाली बात है। तो इसलिए मुझे तो ये लगता है कि ये सारी कहानी ज़ीरो खुद ही हो जाती है जब बात अडयाला में ही जाके बननी है। आखिर में जनाब अडयाला के जो सुपरिटेंडेंट हैं उनकी काफ़ी शामत आई हुई है। मुख्तलिफ जो कोर्ट ऑर्डर्स के ख़िलाफ़ वो मुलाकात नहीं करवाते खान साहब की, उसके ऊपर तौहीन अदालत के नोटिस जारी हो रहे हैं। फिर वीडियो लिंक पे जो उनकी लगनी होती है हाज़िरी वो नहीं लगवाई गई, तो उसके ऊपर भी उन्हें नोटिस जारी हुआ है कि पर्सनली आकर ज़रा आप बताएं। तो पहले तो इधर उधर ज़रा छुप छप रहे थे, लेकिन अब उनको अदालतें भी थोड़ी सीधी हो रही हैं, वो भी डायरेक्टली अब उन्हें बुला रही हैं, पर्सनली आके जवाब जमा कराएं, कुछ करें। तो सबको मालूम है कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की इतनी औकात तो नहीं है कि वो अपने तौर पर फैसले करता हो कि वो भाई मैं किससे मिलने दूंगा या नहीं। सबको पता है कि पीछे उसको किसका हाथ है। लेकिन असल चीज़ यही है कि ये चीज़ें आप थोड़ी देर के लिए लिंगर ऑन कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो ज़ाहिर है आपको फिर उन चीज़ों के ऊपर देखना पड़ेगा, कोई ना कोई सॉलिड जवाब देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो अपना मुंह देना ही होता जाके अदालत में आपने। तो इसलिए ये दबाव जो है बढ़ेगा और इसको अब कैसे टैकल किया जाता है इस मसले को, बात वहीं पे आके ख़त्म होगी कि असल मसला ये है कि जब तक इमरान खान से कोई आप किसी तरह की भी सेटलमेंट नहीं होती या वो आपको स्पेस नहीं देता या आप उसको स्पेस नहीं देते, तो उस वक्त तक इस सिस्टम के लिए आगे चलना या इस सिस्टम के लूप होल्स को कवर करना आप लोगों के लिए नामुमकिन बात है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।